आइए हम आपको ले चलते हैं गांव देहात की ओर। उस समय जब हमारे पूर्वज ग्रामीण इलाके में रहते थे, उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। छान छप्पर छाकर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अपने में खुशहाल थे। हम ऐसे गांव को दिखाना चाहते थे जहां हमारे पूर्वज रहते थे, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। छान छप्पर बनाकर गुजर करते थे और किस तरह से छान को उठवाते थे। जब हमारे पूर्वज छान को बनवाते थे तो उसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर उस छान छपरा को उठाते थे और उसको रखते थे, क्योंकि उस समय प्रेम व्यवहार इतना अच्छा था कि एक दूसरे के काम आते थे गांव के लोग। इस तरह से हमारे गांव की व्यवस्था थी। आज की तरह नहीं है कि जो आपस में वैमनस्य रखते थे, लेकिन हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मिल बटूर कर रहते थे। आइए हम दिखाते हैं ऐसा एक गांव। पुराने ज़माने गांव में समस्याओं को सुधारने के लिए एक पंचायत हुआ करती थी। पहले ना तो कोर्ट कचहरी था और ना ही थाना बना हुआ था। गांव के जो मुखिया होते थे वही थानेदार माने जाते थे। गांव में जब किसी प्रकार का विवाद होता था, कोई समस्या होती थी, तो गांव के सरपंच जो होते थे इकट्ठा होते थे। गांव के लोग उस समस्या को रखते थे और सब लोग मिलकर उस समस्या का समाधान किया करते थे। गांव में गरीबों के पास रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। गांव के जो गरीब तबके के लोग होते हैं, मिट्टी का छोटा छोटा से घर बना लेते थे, उसी पर छान छपरा रख लेते थे, उसी में अपना गुजर बसर करते थे। और उसमें जो दरवाज़ा लगाते थे, बांस के फज्जे को छोटा छोटा से काट कर टुकड़ा बनाकर उसका दरवाज़ा बनाते थे, जो घर की सुरक्षा रखता था। क्योंकि उस ज़माने में व्यवस्थाएं नहीं थी और इतनी गरीबी थी कि कोई भी अपने घर में दरवाज़ा नहीं लगा सकता था। जो उच्च तबके के लोग थे, उनके पास जब व्यवस्था होती थी तो ईंटा मंगवाते थे। ईंटा मंगाते थे, गांव के मिस्त्री होते थे, गांव के काम करने वाले होते थे, वो भी अपना ईंटे से घर बनवाते थे। लेकिन सबके पास इस तरह से व्यवस्था नहीं होती थी। गांव में सारी व्यवस्थाएं होती थी। वहाँ पर लोहार होता था, एक साइकिल के पहिए का बनाता था, उसको चलाता था। भट्ठी होती थी, उसमें कोयला रखता था, उसको गर्म करता था। उसी के माध्यम से गांव के जो औजार लोगों के होते थे, जैसे फावड़ा, गड़ासा, खुरपा, इस तरह से जो गांव में काम करने वाला औजार होता था, उसकी भी पिटाई करते थे। उस समय हमारे पास जो गांव की महिलाएं होती थी, उनके पास चूल्हा जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जो बूढ़ी दादी होती थी वो पैरे से बात बनाया करती थी, इधर उधर कुछ न कुछ जरूर काम करती थी। और जो महिलाएं होती थी, उनको चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। वो घास फूस इकट्ठा करती थी, उसी को पीट पाट कर किसी तरह से खाना बनाने का काम करती थी। गाँव के जो तमाम औरतें होती थी इकट्ठा हो जाती थी, आपस में प्रेम व्यवहार था, इतना मेल जोल था कि किसी प्रकार की दुश्मनी थी नहीं थी, नफरत नहीं होती थी। महिलाएं बैठकर एक दूसरे का सहयोग करती थी। महिलाएं बैठकर वो जो खेत से लाती थी उसको पिटाई करके घास फूस पिटाई करती थी और उसी को पीट कर खाना बनाती थी। बाहर चूल्हा बनाया होता था मिट्टी का, उसी पर खाना पीना बनाया जाता था। आज भी जो माहौल है ऐसा पहले नहीं होता था। ना ही लकड़ियाँ थी, ना गैस थी, ना चूल्हा था, क्योंकि उस समय गरीबी इतनी चरम सीमा पर थी कि किसी के पास पेट भरने के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी। गांव में जब बूढ़ बुजुर्ग किसी के दरवाजे पर जाते थे तो गांव के लोग उसके स्वागत में चारपाई बाहर निकाल देते थे और बैठते थे। गांव के लोग, घर परिवार के लोग इकट्ठा होते थे, उनसे हाल चाल पूछते थे। आपस में इतना प्रेम था, इतना मधुरता थी कि लोगों में किसी प्रकार का बैर नहीं था। पूर्वजों के ज़माने में जब बच्चे छोटे छोटे होते थे तो जैसे साइकिल पाते थे वैसे तुरंत लेकर भागते थे, दौड़ते थे। हम लोग इसमें पटकते थे, इधर उधर करते थे, खेलते थे, गिरते थे, मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे। और पहले के ज़माने में छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो टायर साइकिल का या मोटरसाइकिल का पाते थे, उसको दौड़ाते थे, उसको दौड़ा कर अपने में मनोरंजन करते थे। खेल के लिए
उस समय चिप्पियाँ खेली जाती थी, उसको मारते थे, गेंदा खेलते थे और इसी तरह से हम सिया डंडी खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, उसको नीचे कूद कर लेते थे, चोर बनाते थे, भागते थे, दौड़ते थे। इस तरह सा गांव का माहौल था जो पहले के ज़माने में खेला करते थे बच्चे के लिए। आइए हम दिखाते हैं उसकी एक रिपोर्ट। दादा के ज़माने में दोपहर के वक्त गांव के बच्चे सुर खेला करते थे, उसको लोग देहात की भाषा में सुर कहते थे। 8-10 बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, कोठा बनाते थे, उसी में दौड़ते थे, एक दूसरे को छूते थे, जो छू लेते थे, जिसको पकड़ लेते थे लोग तो कहते थे कि ये मर गए। इस तरह से खेल हुआ करता था जो दोपहर के वक्त बच्चे गांव के बाहर जाकर किसी एक खाली जगह पर इस तरह से मनोरंजन किया करते थे। गुल्ली डंडा तो आप अपने बचपन में जरूर खेले रहे होंगे। हमारे पूर्वजों के ज़माने में जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो गुल्ली डंडा खेला करते थे। गांव के बाहर निकल जाते थे 4-10 बच्चे और गिल्ली डंडा खेला करते थे। आज की तरह क्रिकेट नहीं था, वॉलीबॉल नहीं था, जो गांव के बच्चे थे वो गुल्ली डंडा खेला करते थे, जिसका आज रूप बैट और बल्ला ले लिया है। लेकिन पहले के ज़माने में बच्चे लोग गुल्ली और डंडा से ही मनोरंजन किया करते थे। आइए हम चलते हैं वहाँ उस प्राइमरी विद्यालय में जहाँ पर हम पढ़ते थे। जब वहाँ पर गुरुजी बैठते थे मेज कुर्सी पर और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते थे कि जाओ बच्चों पहाड़ा पढ़ो। उस समय हम सब छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे और मौज मस्ती में पहाड़ा पढ़ाते थे और पढ़ते थे। आइए हम उसका दिखाते हैं एक माहौल। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 छंग 18,